Today I want to talk about redeem the time. समय का सदुपयोग करो, redeem the time. और ये बहुत जरूरी विषय है। परमेश्वर का वचन हमें इसके बारे में सिखाता है कि हमें समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। We have to redeem the time. ऐसा जीवन हमें जीना है ताकि जो समय प्रभु ने हमें दिया है उसे हमें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना जरूरी है। ये जो शब्द है रिडीम, जो इंग्लिश में लिखा है रिडीम, और हिंदी में एक्चुअली छुटकारा है, लेकिन हिंदी बाइबल में सदुपयोग लिखा है। सदुपयोग का मतलब है कि खरीदना, हर एक सेकंड को, हर एक मिनट को ऐसा इस्तेमाल करो जैसे कि तुमने उसे खरीदा है। जब कुछ चीज फ्री में मिलता है तो लोग उसका वैल्यू नहीं करते हैं, उसका मूल्य को नहीं समझते हैं, लेकिन जब कुछ चीज खरीदते हैं तो फिर उसके मूल्य को, उसके अहमियत को वो समझते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि समय का सदुपयोग करो, मतलब हर एक सेकंड जीवन का ऐसा जियो कि मानो तुमने पैसे देकर हर एक सेकंड को खरीदा है। मतलब हमें समय को, वी शुड नॉट अब्यूज टाइम, वी शुड नॉट मिसयूज टाइम, वी शुड यूज टाइम केयरफुली। समय का सदुपयोग करना ये बहुत जरूरी बात है। तो उस विषय में आज हम बात करेंगे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेट मी शो यू सम वर्सेस। एफिसियों 5 उसके 15 में लिखा है, See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise. इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। अभी इसमें पौलुस एफिसुस की कलीसिया को बोल रहा है कि कुछ विश्वासी हैं जो निर्बुद्धि के समान जीवन जीते हैं और कुछ विश्वासी हैं जो बुद्धिमान की तरह चलते हैं। और पवित्र आत्मा हमको पौलुस के द्वारा बोल रहा है कि हम अपने जीवन पर गौर करें, हम अपने जीवन पर गौर करें। कई बार हम दूसरों के जीवन पर गौर करते हैं कि वो कैसा जी रहा है, ये कैसा जी रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है कि ध्यान से देखो, किसके ऊपर? खुद के ऊपर, कि जो समय प्रभु ने आपको दिया है उसको आप बुद्धिमानी से इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप निर्बुद्धि होकर उस समय को आप बर्बाद कर रहे हैं। ये प्रभु आज हमको सिखाना चाहता है। इसीलिए ध्यान से देखो खुद पर कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। ओके, नेक्स्ट वर्स। दिस इज माय टॉपिक। इस वचन के द्वारा आज प्रभु ने मुझसे बात किया। और अवसर को बहुमूल्य समझो, redeeming the time because the days are evil. और अवसर मतलब समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और अगर हम कुछ जोड़ सकते हैं बाकी वचनों के आधार पर, दिन बुरे हैं और दिन कम है, समय बहुत कम है, यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आ रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि सुनो, निर्बुद्धियों के समान। निर्बुद्धि कौन है? जो अवसर को बहुमूल्य नहीं समझते हैं, वो अपने समय को बर्बाद करते हैं, they waste their time। लेकिन बुद्धिमान लोग कौन हैं? जो अपने समय को, जो अवसर को बहुमूल्य समझते हैं। वो ऐसे समय के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो उन्होंने समय को पैसे देकर खरीदा है। इसलिए हर एक सेकंड जो वो इस्तेमाल करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। समय को वो व्यर्थ नहीं करते हैं, वो वेस्ट नहीं करते हैं। और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं। इसलिए जो टाइम मिलता है वो टाइम को आप बहुत बहुमूल्य समझे, बहुत सोच समझ के आप उस समय का इस्तेमाल कीजिए। ओके, नेक्स्ट वर्स। एफिसियों 5 उसके 17 में लिखा है, इसी कारण निर्बुद्धि न हो। देखिए, वो समय के बारे में बोल रहा है, वो विश्वासियों के बारे में बोल रहा है जो समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो। जो समय हमारे पास है उस समय में हम समझे कि प्रभु की इच्छा क्या है और उस इच्छा को पूरा करने में अपने समय को हम लगा दें। प्रेज़ गॉड। इस कारण निर्बुद्धि न हो
पर ध्यान से समझो, ताकि हम सब कुछ न करें, हम समझे कि प्रभु की इच्छा क्या है और उस इच्छा को पूरा करने में हम अपने समय को डालेंगे, तो प्रभु की नजर में हम बुद्धिमान हैं, नहीं तो हम निर्बुद्धि के समान जी रहे हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि जीवन देखिए, सिर्फ जो शारीरिक क्षेत्र है सिर्फ उसके लिए नहीं है जीवन। बहुत लोग सोचते हैं कि ये शारीरिक चीज है, वही नहीं। जीवन अनंत काल का है। आप एक आत्मा है, आपके पास प्राण है, आप शरीर में रहते हैं। एक दिन आप शरीर से बाहर आ जाएंगे, लेकिन आपका जीवन खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप एक आत्मा है। आप हमेशा के लिए जिएंगे। इसलिए आपकी प्राथमिकता परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए आज जब आप शरीर में हैं, परमेश्वर की समय बिताए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और फिर बुद्धिमानी से अपने समय को उस चीज को पूरा करने में आप लगा दीजिए, ताकि अनंत काल में उसका फायदा आपको दिखे। ओके, आई हैव सम पॉइंट्स फॉर यू। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे आप ध्यान से लिखिए। सबसे पहला पॉइंट है कि everyone has been given 24 hours each day। सभी को हर दिन 24 घंटे का समय दिया गया है। Praise God। कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको परमेश्वर 23 घंटे देता है या 10 घंटे देता है। हर एक व्यक्ति, भले वो जीवन के किसी भी स्तर में हो, हर एक व्यक्ति को, भले वो जीवन के वापस में भले वो जीवन के कौन से भी स्तर में हो, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर 24 घंटे दिन में देता है। उस 24 घंटे, वो जो समय है, वो आपका वरदान है जो प्रभु ने आपको दिया है। God has given you the gift of time। और हर एक व्यक्ति को प्रभु ने दिया है। तो कैसे आप उस वरदान का, ये जो वरदान है, समय का वरदान है, इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? पौलुस हमको बोल रहा है, हर एक सेकंड ऐसा इस्तेमाल करो कि जैसे तुमने पैसे देकर उसे खरीदा है। प्रेज गॉड। अभी देखिए, हम ऑक्सीजन, हम जो सांस लेते हैं, हवा चलती है, सांस लेते हैं, परमेश्वर ने सबको फ्री में दिया है। सांस लेते हैं तो बहुत आसानी से ले, लेकिन जब भी कई बार कुछ कारणवश अगर कोई व्यक्ति एडमिट हो जाता है, तो सांस लेने में भी उन लोग चार्ज करते हैं। प्रेज गॉड। और एक बार जब हम कामोठे में आए थे, एक चीज जब अभी करीबन 2 साल हो गए हैं हमें कामोठे में आके। जब हम कामोठे में आए थे, तभी शुरुआत में पानी की थोड़ी समस्या थी, और जब पानी आते रहता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी का मूल्य या पानी की अहमियत को हम नहीं समझ रहे थे। लेकिन जब पानी बंद होने लगा और वो अनाउंसमेंट करने लगे कि पानी नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, ये टाइम में कम होगा, जब ऐसा होने लगा, फिर पानी को बहुत सोच समझ के हम इस्तेमाल करने लगे। ऐसे ही बहुत सोच समझ के कितना इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं पानी के साथ, बहुत सोच समझ के करने लगे। वैसे देखिए, पौलुस हमें सिखा रहा है कि हर एक सेकंड को ऐसा इस्तेमाल करो कि मानो तुमने उसे खरीदा है और समय कम है। अगर आपसे कहा जाए कि देखो पानी कम है, जैसा चाहे इस्तेमाल मत करो, बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करो क्योंकि पानी कम है। या फिर समय बुरा है और समय कम है, इसलिए जो समय आपको दिया गया है उसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। सभी व्यक्ति को परमेश्वर ने 24 घंटे दिए हैं, और हमें भी और आपको भी और जितने लोग हैं, हम सबको प्रभु ने 24 घंटे दिए हैं, और इस बात के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। और क्योंकि ये प्रभु ने सबको मुफ्त में दिया है, वही लोग ऊपर जाते हैं जो इस वरदान के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो उन्होंने पैसे देकर उसे खरीदा है। क्योंकि जो समय के बारे में जो व्यक्ति सीरियस नहीं है, वो व्यक्ति आगे जा नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है, और उस समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। जो व्यक्ति आज ऊपर है, जो व्यक्ति आज नीचे है, जो व्यक्ति के पास सब कुछ है, जो व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, जो व्यक्ति आत्मिक क्षेत्र में आगे है, जो व्यक्ति आत्मिक क्षेत्र में पीछे है, हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे ही थे। किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर ने 30 घंटा नहीं दिया, या किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर ने सिर्फ 2 घंटा नहीं दिया। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने 24 घंटे दिए हैं।
और वो व्यक्ति उस समय को कैसा इस्तेमाल करता है वो तय करेगा कि वो व्यक्ति कहां पर जाएगा या कहां पर रहेगा। प्रेज गॉड। समय, टाइम इज वेरी प्रेशियस। समय बहुत बहुमूल्य है। ओके, लेट मी शो यू समथिंग एल्स। ओके, नंबर 2, mismanagement of time has kept many people fruitless and unproductive. समय के कुप्रबंधन ने कई लोगों को बेकार और अनुत्पादक बना दिया है। ओके, क्यों कई लोग बेकार या हम बोल सकते हैं फल रहित हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का फल नहीं है, या वो अनुत्पादक हैं, किसी भी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 24 घंटा उन्हें दिया गया है उस दान को उन्होंने उसका गलत उपयोग या दुरुपयोग किया है। और जब आप समय को मिसमैनेज करते हैं, जो 24 घंटा प्रभु ने आपको दिया है, जब आप उसके लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि चलो ये मुफ्त में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसका दुरुपयोग करेंगे। और जब आप उसका दुरुपयोग करेंगे समय का, तो आप और मैं, हमारे जीवन में हम बेकार हो जाएंगे, हम अनुत्पादक हो जाएंगे। मतलब कुछ, वी विल नॉट क्रिएट अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स। दूसरों के लिए हम आशीष का कारण नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें ये जानना है कि हम समय को कैसे अच्छे रीति से, हम ये जो वरदान, ये जो गिफ्ट 24 घंटे प्रभु ने आपको दिया है, इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इतने हैं, मौका जिसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज, सफल होने के लिए या कुछ करने के लिए इतने अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन एक व्यक्ति, हो सकता है स्त्री है, हो सकता है पुरुष है, उन अपॉर्चुनिटीज को छोड़कर अपने समय को वो बर्बाद कर देता है। या तो फिर हो सकता है कि वो पूरा दिन सो जाता है या सो जाती है, या फिर पूरे दिन अननेसेसरी जो चीजें हैं, अनुत्पादक चीजें, जैसा उदाहरण के तौर पे पूरे दिन ऐसी चीजों को करना जिससे कुछ फायदा ही नहीं है। एक व्यक्ति ऐसे अपने समय को बर्बाद कर सकता है, ऐसे अपने समय को मार सकता है, जिसके कारण वो व्यक्ति जीवन में बेकार और अनुत्पादक बन जाता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उसको सिर्फ 2 घंटे दिए और बाकी सबको परमेश्वर ने 24 घंटे दिए। परमेश्वर ने, इसलिए मेरा फर्स्ट पॉइंट था आपके लिए, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को 24 घंटा दिया है। कितने कोर्सेस हैं हम कर सकते हैं, कितने लैंग्वेजेस हैं हम पढ़ सकते हैं। प्रेज गॉड। अगर आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं तो आप सीख सकते हैं कि लैपटॉप को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपका फिंगर कहां पर, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। आप एक इंस्ट्रूमेंट को पढ़ सकते हैं, कितना कुछ आप कर सकते हैं, सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। लेकिन एक व्यक्ति क्योंकि समय के मूल्य को वो नहीं समझता, या समय को वो समझता है कि ये तो कुछ नहीं, सबके पास है। नो, यू हैव, हर एक सेकेंड, वी मस्ट मेक एवरी सेकेंड काउंट। प्रेज गॉड। वही लोग आगे जाते हैं क्योंकि आप विश्वासी हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप आगे जाएंगे। लेट मी बी वेरी क्लियर, जस्ट बिकॉज मैं एक विश्वासी हूं, इसका कोई गारंटी नहीं है कि मैं आगे जाने वाला हूं। मैं एक विश्वासी होकर मुझे बुद्धिमानी से काम करना है। बुद्धिमानी का मतलब इस वचन में क्या है कि जो समय प्रभु ने आपको दान में दिया है 24 घंटे, उसको आप ऐसे तरीके से आप मैनेज करें। प्रेज गॉड, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर। Okay, this world is filled with opportunities. Opportunities are, a lot of opportunities we have. So let me read it again. Mismanagement of time has kept many people fruitless and unproductive. समय के कुप्रबंधन, ये मेरे लिए नया शब्द था, कुप्रबंधन। समय के कुप्रबंधन ने कई लोगों को बेकार और अनुत्पादक बना दिया है। लेकिन वो, उनको लगता है कि दूसरे लोग अच्छा कर रहे हैं क्योंकि प्रभु ने उनको ज्यादा समय दिया है। नहीं, प्रभु ने किसी को ज्यादा समय नहीं दिया है। प्रभु पक्षपात नहीं करता, प्रभु ने सबको 24 घंटे दिए हैं। हम क्या कर रहे हैं 24 घंटे के साथ? पवित्र आत्मा ने कहा हर एक सेकंड को खरीद लो, इस तरीके से इस्तेमाल करो हर एक सेकंड को। Praise God. So we have to manage our time properly. We have to manage our time wisely. Praise God. Because it's a gift. समय एक वरदान है जो प्रभु ने आपको दिया है। Praise God. Now, number 3, इसे देखिए, believers must learn to dominate time.
Let me say it again. Believers must learn to dominate time. विश्वासियों को समय पर प्रभुता करना सीखना है। Praise God. विश्वासियों को समय पर प्रभुता करना सीखना चाहिए। अगर सोचिए, जो चीज आपके अधीन होना चाहिए और वो चीज अगर आपके काबू के बाहर हो जाए तो आप कैसे जीवन जिएंगे? Praise God. समय प्रभु ने आपके अधीन में रखा है, लेकिन अगर समय आपके काबू में हो जाए, आप उसको डोमिनेट नहीं कर। सोचिए, एक घोड़े के बारे में सोचिए। वो मैंने जस्ट मेरे मन में आया घोड़े के बारे में। आई बिलीव इट्स द होली स्पिरिट। अभी सोचिए, एक घोड़ा आपको दिया गया है। इस घोड़े को काबू करना, क्योंकि आपके अधिकार में है, आपके अधीन में है, उस घोड़े को काबू करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वो घोड़ा बेकाबू हो जाए और आप उसको काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत सब कुछ सत्यानाश कर देगा। आपका घोड़ा पगला जाएगा घोड़ा। वैसे ही समय जो है वो प्रभु ने आपको दिया है, ताकि समय आप पर प्रभुता ना करें, आप समय पर प्रभुता करें। बिकॉज यूर स्पिरिट। प्रेज गॉड। आप एक आत्मा है, इसीलिए समय आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक आत्मा है। आपको समय के ऊपर प्रभुता, जैसे आप उस घोड़े को काबू में करते हैं, वैसे ही समय को आपको काबू में करना है। यू मस्ट लर्न हाउ टू डोमिनेट टाइम। ऐसा नहीं कि समय आपके हाथ से निकल गया और आपको पता भी नहीं कि आपने कुछ किया भी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था, लेकिन समय पूरा चला गया। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। और कई लोग ऐसे हैं कि वो कर रहे हैं, समय भी पूरा निकल गया, कुछ रिजल्ट्स भी नहीं है, उनको पता नहीं कहाँ चला गया टाइम। सो हमें सीखना है कि कैसे आप हर एक समय को, आप हर एक सेकंड को आप प्रोडक्टिव बना सकें। ओके, लेट मी शो यू सम वर्स। उत्पत्ति 1 उसके 14 में लिखा है, चौथे दिन, 4th डे को प्रभु ने ये चीज को बनाया, चौथे दिन। ओके, उत्पत्ति 1 उसका 14। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। ओके, परमेश्वर ने सूरज को रखा, चांद को रखा, और वही चीज टाइम को चलाती है। ध्यान से देखिए, परमेश्वर ने, यहाँ पर टाइम का इंट्रोडक्शन हुआ है। परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। जैसे सूरज, हम सूरज के चारों ओर घूमते हैं, कभी सुबह हो जाता है, फिर रात हो जाता है, फिर चांद आ जाता है, फिर सुबह होता है। हम घूमते रहते हैं, सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं, क्योंकि उन सूरज और चांद की जगह से हमें समय मिलता है। इंग्लिश में लिखा है, And God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and for years. और ये चौथे दिन परमेश्वर ने बनाया, समय, दिनों और वर्षों के कारण चौथे दिन बनाया। Now let me see the next verse. अभी उत्पत्ति 1 उसके 26 को आप देखिए, ये परमेश्वर ने 6वें दिन बनाया, 6th day. And God said, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखा। तो और ये है 6वें दिन। पहले दिन जो भी प्रभु ने बनाया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन के बाद सबसे आखिर में परमेश्वर ने इंसान को बनाया। क्यों? ताकि इंसान के पहले परमेश्वर ने जिसको भी बनाया या जो कुछ बनाया, परमेश्वर की ये योजना थी कि इंसान उन सब चीजों पर प्रभुता करेगा जिनको परमेश्वर ने इंसान के पहले बनाया। हम इंसान पर प्रभुता नहीं करेंगे। हम एक दूसरे पर प्रभुता करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, एक के ऊपर चढ़ना, दूसरे को कम करना, ये क्योंकि हम सब 6वें दिन बनाए गए हैं। हमारे पहले प्रभु ने जो कुछ बनाया है, जैसे मैंने आपसे कहा कि
समय के ऊपर, समय बनाने के बाद, समय को प्रभु ने चौथे दिन बनाया और हमें छठवें दिन आखिरी में बनाया। उसके बाद प्रभु ने विश्राम किया। हमें बनाने के बाद प्रभु ने कुछ नहीं बनाया। और क्योंकि समय हमारे पहले बनाया गया है, हमें समय पर प्रभुता करना बहुत जरूरी है। उस घोड़े में आप बैठे हैं, ओके, घोड़े को काबू में करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर काबू में नहीं करेंगे और समय को जिधर चाहते हैं अपने आप किधर भी वो जाएगा, आपके हाथ से अगर वो निकल जाएगा तो आपका जीवन पूरा समय भी निकल जाएगा, लेकिन कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। उसे काबू, क्योंकि आपको छठवें दिन बनाया गया है, क्योंकि आप परमेश्वर की आखिरी और सबसे अच्छी सृष्टि है, इसीलिए हमें जो कुछ हमारे पहले बनाया गया है उस पर काबू करना बहुत जरूरी है। कई बार लोग अपने सारे समय को बर्बाद कर देते हैं और उनको दिन के आखिर में लगता है कि यार आज मैंने क्या किया। मुझे लगता था बहुत सालों पहले कि मैंने आज क्या किया। Did I do anything productive or anything fruitful? Praise God. क्या मैं समय को मैंने अपने काबू में रखकर did I उस समय से कुछ fruitful या productive चीज में लेकर आया? See, that's the question. Otherwise, लोग अपने पूरे 24 घंटे को वो बर्बाद कर सकते हैं और कोई भी प्रोडक्टिव चीज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट वेस्टेड, सो गए या तो फिर कुछ काम किया जिससे कुछ फायदा नहीं हुआ। एंड दैट इज व्हाई वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई पीपल स्टे पुअर। और ये सबसे अहम कारण है कि क्यों लोग गरीबी से कभी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि जो चीज उन्हें दिया गया है, आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहिए। Nobody should be poor, क्योंकि इस दुनिया में इतने अपॉर्चुनिटीज हैं। न्यूज को मत देखिए, इस दुनिया में इतने अपॉर्चुनिटीज हैं। Anybody can be wealthy so that you can be a blessing to other people. परमेश्वर के राज के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बन सकते हैं आप, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर। प्रेज गॉड। इसीलिए समय को अपने काबू में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप समय को काबू में नहीं करेंगे, समय हाथ से निकल जाएगा, पूरा समय खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ भी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। Praise God. Okay, now next slide. Okay, setting priorities will help you use your time effectively. Setting priorities will help you use your time effectively. प्राथमिकताएं निर्धारित करने से आपको अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद मिलेगी। मैं एक और बार पढ़ूंगा।